नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। थंबनेल में आपके घर में इन दो जगह पर लगा है कैमरा, जिसके बारे में आपको अब तक पता ही नहीं है। जी हाँ, यह कैमरा कोई साधारण कैमरा नहीं है। यह कैमरा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर निगरानी रख रहा है। इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैमरा किसने लगवाया है। तो यह कैमरा किसने लगवाया है, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। आपको लगता है कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आप कुछ भी करें किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए, आपके परिवार में जब भी कुछ भी होता है तो इस कैमरे की मदद से बहुत सारे लोगों को आपके घर की बातें पता चल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कैमरा किन किन जगह पर लगा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही इस कैमरे को किसने लगाया है, ये भी हम बात करेंगे। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सतर्क हो जाइए। कब तक आप यूं ही भोले बने रहेंगे। अब चालाकी करने का समय आ गया है। जी हाँ, अब आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता अपनानी होगी यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। यदि अपने मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो। देखा जाए, आप अब तक जितना भी मेहनत किए हैं अपने पूरे जीवन काल में, क्या आपको उतना परिणाम मिला है? आपके हर एक कार्य का अच्छा फल प्राप्त हुआ है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि आप अपने दुखों को तो आप दबा लेते हैं अपने मन में, लेकिन खुशियाँ जब भी आपके जीवन में आती है तो आप जिसे अपना समझ समझ कर अपनी खुशियों को बांटते रहते हैं, उनकी बुरी नज़र आपके कार्यों पर लग जाती है। जी हाँ, इसीलिए देखा जाए, ज़्यादातर मामलों में आपके बने बनाए कार्य भी अचानक से बिगड़ जाते हैं। आप जिस भी कार्य में प्लानिंग करते हैं, आपको लगता है कि अब सफल होने से तो कोई नहीं रोक सकता, अब तो बात बन ही गई है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वह बातें पूरी तरह से बिगड़ जाती है, जहाँ कुछ सही होने की उम्मीदें भी नज़र नहीं आती हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि आप अपने प्लानिंग को लोगों को पहले ही बता देते हैं। बेहतर होता अगर आप अपने किसी भी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र की कोई भी प्लानिंग अपने तक सीमित रखते, तो आज आपका जीवन कुछ अलग होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपने जीवन में देखा जाए, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूँ तो आप अपने जीवन में ठीक-ठाक परिस्थितियों में इस दौरान हैं। पहला जो समय था उनमें आप बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, मेहनत किए हैं। आपने बहुत रोया था, आपको भगवान का पूरा साथ चाहिए था उस दौरान, लेकिन देखा जाए भगवान भी आपकी खूब परीक्षा लिए हैं। आपने जितना अपने जीवन काल में कष्ट सहा है, उन सब का परिणाम अब आपके सामने नज़र आ रहा होगा। एक बार आप पिछले दिनों पर नज़र डालिए कि आप किन-किन मुसीबत में फँसे थे, किस-किस तरह से आपने परिस्थितियों का सामना किया, वो भी अकेले। जी हाँ, वही परीक्षा की घड़ी आपके जीवन काल की थी, लेकिन अब वह परीक्षाओं में आपने सफलता हासिल कर लिया है, तो उसी का फल अब आपको मिल चुका है। जी, आप देख रहे होंगे कि आपका समय बदल रहा है, आगे भी बदलेगा। बस आपको अपने कर्मों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी-कभी आप अपने देखा जाए तो कर्म अच्छे करते हैं, उसका आपको थोड़ा फल प्राप्त करने का चाहत हो जाता है कि आपने यह कार्य किया है तो अब आपको इसका परिणाम भी मिलना चाहिए। जी हाँ, अपने कर्मों का आप हिसाब खुद ही माँगने लग जाते हैं, आपके मन में ऐसी ही धारणाएँ आ जाती हैं। तो आपको यह धारणाएँ नहीं लानी है, बस आपको अच्छा कर्म करना है। और ध्यान रखिए कि किसी का बुरा करने से भी बचें, किसी के साथ छल करने से भी आपको बचना चाहिए। जी हाँ, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आपके घर पर किसका कैमरा लगा हुआ है, आपके घर परिवार पर किसकी कैमरे की नज़र है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर की गुप्त बातें भी कैसे बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा कि आप अपने घर में कुछ बात करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बातें किसी बाहरी व्यक्ति से भी कुछ संकेत के रूप में मिलने लगते हैं। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? इसका अर्थ यही है कि आपके घर में कैमरा लगा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वामी शनि देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। साथ ही
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, यह जो कैमरा लगा हुआ है वे आजकल महीनों 2 महीनों से नहीं बल्कि बरसों से लगा हुआ है। जी हाँ, इसका आपको खबर ही नहीं है। कुछ ऐसा सीक्रेट कैमरा आपके घर पर लगा हुआ है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। यह जो कैमरा लगा है आपके घर पर, वह लगा है आपके पड़ोसियों का। जी हाँ, उनकी आँखें जो है वे कैमरे से कम नहीं है। आपके पड़ोसियों की नज़र आपके ऊपर रहती है। अब रही बात 2 कैमरा किस किस जगह पर लगा है, तो पहला जो कैमरा लगा है वह एक महिला का है। जी हाँ, उनकी आँखें आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा टिकी रहती है। जी हाँ, आपके मोहल्ले में, गाँव में एक ऐसी महिला ज़रूर है जो आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना नज़र रखती है। अक्सर करके वे अपने घर के बाहर ही ज़्यादातर नज़र आती है। अपने चौतरे पर बैठी रहती है और अक्सर उनकी नज़र आपके हर एक छोटे से छोटे चीज़ पर भी रहती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कुछ भी अच्छा होता है या कुछ आपके घर में आता है तो वो महिला ज़रूर ही 1 से 2 दिनों के अंदर आपके घर आती है। वह जानना चाहती है आखिर आपके घर में क्या हुआ है और क्या लाया गया है। जी हाँ, ऐसी महिला आपके घर पर अपना आँख वाला कैमरा लगा कर रखी हुई है। अब आपको इनसे बचना चाहिए, नहीं तो अब आपका यह बुरा और बड़ा नुकसान करवा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इनकी नीयत अब आपके परिवार के प्रति बिल्कुल बुरी हो चुकी है। आपके पास आती है, यदि आपसे मीठी-मीठी बातें करती है, प्यार भरी बातें करती, हमदर्दी दिखाती है, तो आपको पिघलना नहीं है। अपने घर की किसी भी बातों को उस महिला से नहीं कहना है। यदि जॉइंट फैमिली है आपका और उस बीच में वह महिला आती है तो ध्यान रखिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उससे कोई भी बातें ना करें, नहीं तो वह आपका समाज में नाम खराब कर सकती है। जी हाँ, आपको बदनाम करने की कोशिशें कर सकती है। देखा जाए, इस महिला की नज़र अभी से नहीं बल्कि जब से उस गाँव मोहल्ले में आई है तब से उसकी नज़र आपके घर परिवार के ऊपर सदा ही रहता है। जी हाँ, कुछ ऐसी गुप्त बातें भी हैं जो उनके कानों में पहुँची है और उसने अफ़वाह फैला दिया है। तो इसलिए इस महिला से आपको ज़रा बचकर रहने की इस दौरान ज़रूरत है। अपने घर की किसी भी तरह की गुप्त बातों को उनसे ना बताएँ, अपने दुःख के बारे में उनको कोई भी जानकारी ना दें, नहीं तो इसका मज़ाक वह बनाएगी। आने वाले दिनों में उसका, आपने यदि कोई बात बताया तो वह ताने के रूप में आप सुनेंगे। जी हाँ, तो इस महिला की नज़र एक कैमरे जैसी है जो आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी है। अब बात करते हैं दूसरे कैमरे के बारे में। दूसरा कैमरा कहाँ लगा हुआ है? तो दूसरा जो कैमरा लगा है, यदि आप पुरुष हैं तो आपके कार्य व्यापार में यदि आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर एक पुरुष का व महिला का नज़र लगा है। ऐसे व्यक्ति की नज़र आपके कार्य क्षेत्र पर है जो आपके साथ रहते हैं। जी हाँ, आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति आपके ऊपर पूरा नज़र बनाए रखा है कि आप क्या करते हैं, कहाँ से धन ला रहे हैं, कैसे आपका जीवन चल रहा है। जी हाँ, इन सब पर उनका नज़र है। यदि कोई महिला मित्र भी है, उनकी भी नज़र आपके कार्यों पर ही है। ध्यान रखिए, इस दौरान वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। जी हाँ, अब आप उन्हें कैसे पहचानें? तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि यदि कोई आपके हमेशा कार्य के बारे में बात करता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, घुमा-फिरा के सिर्फ़ पैसों वाली बातें करता है, आपके बिज़नेस के बारे में बात करता है, आपने कैसे बिज़नेस शुरू किया या कैसे शुरू करेंगे, इन सब पर उनकी नज़र रहती है। जी हाँ, तो ऐसे में आप उन्हें ऐसे पहचान सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि आप अपने बिज़नेस में कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आप किसी को भी ना बताएँ। जी हाँ, अपने बिज़नेस में यदि आप तरक्की चाहते हैं तो किसी को ना बताएँ। नहीं तो वो बिज़नेस में बढ़ाया गया कदम आपको वापस लेना पड़ जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका दफ़्तर में खूब बढ़िया नाम है, आपका कोई अपना मतलब आपके साथ रहता है कोई बहुत ही जिगरी, जो आपको पता है कि वे अंदर-अंदर जलता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि वे आपका कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें वे काम गड़बड़ करने की कोशिशें कर सकते हैं। अब बात करते हैं युवाओं के लिए भी, तो युवाओं के ऊपर भी नज़र है। उनके किसी ऐसे दोस्त का जो आपके दुश्मन का भी दोस्त है और आपका भी दोस्त है। जी हाँ, ध्यान रखिए, जो आपका भी दोस्त है
और आपका यदि कोई दुश्मन है तो उनका भी दोस्त है। तो ऐसे व्यक्ति तो उन पर आपको ज़रा ध्यान बनाए रखना है। ऐसे शख्स से अपनी योजनाओं के बारे में कुछ भी जानकारी न दें, नहीं तो आपकी योजनाएँ धरी की धरी रह जाएँगी। इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यह रहे आपके जीवन के वह 2 कैमरे आपके घर पर जो लगे हैं, इनसे आपको बचकर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बुरी नज़र भी आपके घर के ऊपर रहती है। जो आपके घर में देखा जाए छोटा परिवार है, फिर भी उसमें कलेश की स्थिति आ जाती है। अचानक सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन छोटी-सी बात पर बड़े लड़ाई झगड़े होने लगते हैं या अचानक से तबीयत खराब होने लगती है लोगों की। छोटा बच्चा है तो अक्सर वह बीमार रहता है। तो इन सब मामलों में देखा जाए उन्हीं लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर लगी रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से ज़रा बच-बचा कर रहना चाहिए। वहीं अब बात कर लेते हैं, यह जो समय है यानी कि 1 हफ्ता का समय आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो यह जो समय है आपके जीवन का, इनमें आपको आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है किसी जगह से। आप अपने लिए कुछ नया वस्त्र खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी संभावना है। आप अपने प्रिय वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। जो सामान लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे, उनकी खरीदारी करने की अब संभावना नज़र आ रही है। वहीं देखा जाए यदि आपके घर पर कोई मेहमान आया है पहले से, तो वे अब जा सकते हैं। जी हाँ, जिनके जाने पर आप थोड़े भावुक नज़र आएँगे। आपका इस दौरान कर्म में ज़्यादा ध्यान रहेगा। जी हाँ, और आपको लगाना भी चाहिए। पशु-पक्षियों को, जानवरों को आप कुछ खाने-पीने की चीज़ इस दौरान ज़रूर खिलाएँ। इससे उनकी दुआएँ आपको बहुत आगे लेकर जाएँगी। जी हाँ, नौकरी करने वाले जातकों को इस दौरान अचानक से वेतन वृद्धि होने की संभावना है। ऐसी खुशी मिलने की संभावना नज़र आ रही है या पद में उन्नति होने की संभावना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं जिन लोगों की परीक्षाएँ आजकल या 1 हफ्तों में है, तो उनके पहला जो पेपर होने वाला है, वो काफ़ी अच्छा जाएगा, जिसकी वजह से आपका मन बहुत खुश रहेगा। वहीं देखा जाए यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो आप अपने मन में भाव लेकर जाएँ। जी हाँ, आप यह ना सोचें कि आप वहाँ जाकर मौज-मस्ती करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा घूमेंगे-फिरेंगे। आप भक्ति का भावना लेकर जाएँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, वहीं देखा जाए इस दौरान आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, तो वो किसी बड़े व महँगे चीज़ की माँग कर सकता है। जिन्हें बहलाना-फुसलाना आपको पड़ सकता है। इन दिनों में किसी महिला से आपका झगड़ा होने की भी संभावना नज़र आ रहा है। जी हाँ, इसलिए ऐसी महिलाओं से दूर रहें, उनसे बहस ना करें जो हर छोटी-छोटी बात पर भी बहुत ही चिल्ला कर बातें करती है। जी, हमेशा चिड़-चिड़ करना उनका काम है। ऐसे महिलाओं से दूर रहें, चाहे वे आपके दफ़्तर में हो, आपके घर में हो या अड़ोस-पड़ोस गाँव में हो, मोहल्ले में हो, ऐसे महिलाओं से ज़रा दूर रहें। आपका जीवन साथी आपसे कहीं घूमने जाने का डिमांड कर सकता है या किसी चीज़ की खरीदारी का डिमांड कर सकता है। वहीं जीवन साथी के द्वारा किए गए कार्यों की आप सराहना करते नज़र आएँगे। वह आपके लिए कुछ ख़ास करने की सोच सकते हैं। जिन लोगों का एनिवर्सरी इन 1 हफ्तों में, उन्हें अपने जीवन साथी के लिए कुछ ख़ास प्लान करने की ज़रूरत है। इससे आप दोनों के बीच खुशियाँ बनी रहेंगी। वहीं देखा जाए कि आप यदि लव लाइफ में जी रहे हैं, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर धन खर्च करने से भी बचना चाहिए। वहीं आपको बता दें यदि आप युवा हैं, तो आप लड़ाई झगड़ा करने से बचें। इन दिनों में कोई आपको भड़काने का, चढ़ाने का कार्य कर सकता है। इसलिए किसी भी अ, जगह पर अपने कदमों को आगे बढ़ाने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें, उसके बाद ही आप कदम आगे बढ़ाएँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।